अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमेरिका वो मुल्क जो हमेशा दूसरों को बचाता आया है, आज खुद बचने की जंग लड़ रहा है। डॉलर आज ज़मीन पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर वादों के अंबार के साथ मैदान में आ गए हैं। उन्होंने $2000 फी शख्स देने का ऐलान कर दिया है। मगर सवाल ये नहीं कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, सवाल ये है कि क्या ये अमेरिका की मईशत को बचा पाएंगे या ये सिर्फ एक आखिरी सियासी जुआ है जिसमें दाव पर पूरा अमेरिकी निज़ाम लगा हुआ है। बैंक डूब रहे हैं, स्टॉक मार्केट लरज रही हैं और दुनिया भर के सरमायाकार सांस रोके बैठे हैं। अगर अमेरिका गिरा तो सिर्फ एक मुल्क नहीं, पूरी आलमी मईशत गिरेगी। आज हम बात करेंगे इस खेल की जो वाशिंगटन के बंद कमरों में खेला जा रहा है, जिसके मोहरों पर ट्रंप, डॉलर और जंग के बादल शामिल हैं। क्या यह सिर्फ एक सियासी स्टेज शो है या वाकई तारीख एक नया मोड़ लेने वाली है? नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका में मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल देखें तो हर बड़ा इकोनॉमिस्ट वार्निंग दे चुका है। महंगाई अपनी बुलंद तरीन सतह पर है, करेंसी कमज़ोर और आवाम शदीद दबाव में है। अब सवाल ये है कि ट्रंप ने अचानक आवाम को $2000 देने का ऐलान क्यों किया? क्या ये अवामी रिलीफ है या एक प्री इलेक्शन स्टंट, या शायद ये इस बात की तरफ इशारा है कि अमेरिकी मईशत एक ऐसे बबल में फंस चुकी है जो किसी भी वक्त फट सकता है। असल बात यह है कि अमेरिका के आम शहरी टैक्स, महंगाई और कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं और ट्रंप का ये इक़दाम शायद वक्ती तसल्ली है, मगर असल मसले की जड़ ट्रेड वार, महंगाई और फाइनेंशियल सिस्टम का दबाव है। नाज़रीन ग्रामी, ट्रंप कह रहे हैं कि ये पैसे उन्होंने टैरिफ से हासिल किए हैं जो चीन और दीगर मुल्कों पर लगाए गए थे, लेकिन हकीकत ये है कि वो टैरिफ उन मुल्कों से नहीं बल्कि अमेरिकी अवाम ने अदा किए हैं। चीन और दीगर मुल्कों ने अपनी मसनूआत के दाम कम नहीं किए बल्कि वही महंगे दामों अमेरिका को बेचे, तो आखिर में नुकसान आम अमेरिकी सारफ का हुआ। अब ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ये पैसे कमाए और अब आवाम को वापस दे रहे हैं, मगर हकीकत में ये अपने ही आवाम से लिए गए पैसे वापस देना है। ये एक ऐसा मालियाती खेल है जिसमें जीतने वाला कोई नहीं, बस एक दिखावा कि सब ठीक है। जब ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाए तो मकसद था चीन को नीचा दिखाना, लेकिन चीन ने कमाल चाल चली, अपनी मंडियों को मुतबादिल मुल्कों की तरफ मोड़ दिया। अमेरिका की सप्लाई चेन मुतासिर हो गई, कारखाने बंद और कंपनियों का खसारा बढ़ा। और अब एप्पल, बोइंग और टेस्ला जैसी कंपनियों ने मुस्तकबिल की सरमायाकारी 5 से 6 साल तक मौखर कर दी है। ये वही वक्त है जब अमेरिकी अवाम कह रहे हैं कि हमारी नौकरियां कहाँ गईं, हमारी मईशत कहाँ जा रही है, और दूसरी तरफ चीन, भारत और मशरिक़ वस्ता के ममालिक आहिस्ता आहिस्ता डॉलर से आज़ाद होने की बात कर रहे हैं। ये वही लम्हा है जिससे अमेरिकी मईशत वाकई कांप रही है। दुनिया में पहली बार इतने मुल्क एक साथ डॉलर के मुतबादल की बात कर रहे हैं। ब्रिक्स ममालिक, जिनमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका शामिल हैं, अब अपनी करेंसियों में ट्रेड बढ़ा रहे हैं। ये वो लम्हा है जिसे ट्रंप ने वार्निंग कहा, जो मुल्क डॉलर छोड़ेगा इसे नताइज भुगतना होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया अब डॉलर के बगैर ज़िंदगी सोचने लगी है, और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर डॉलर गिरता है तो अमेरिका की आलमी ताकत का तवाज़न भी गिर जाता है। ऐसे हालात में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सहारा जंग या तनाज़ा होता है। लेकिन अब हालात उल्टे हो गए हैं। मशरिक़ वस्ता में जंगें अमेरिका के कंट्रोल से बाहर जा रही हैं और एशिया में भारत और पाकिस्तान के सरहद पर तनाव दोबारा बढ़ने लगा है। इस दौरान इसराइल के इक़दामात ने अमेरिका के आलमी इमेज को मज़ीद नुकसान पहुंचाया है। जब आलमी सतह पर अमेरिका की गिरफ्त कमज़ोर हो और अंदरूनी सतह पर अवाम नाराज़ हो तो मालियाती निज़ाम पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब सूरत-ए-हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो गैर जानिबदार हैं या नहीं। अवाम का एतमाद टूट रहा है, चाहे वो हुकूमत पर हो या मीडिया पर, और जब अवाम का एतमाद टूट जाता है तो फिर मालियाती निज़ाम का गिरना सिर्फ वक्ती बात होती है। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन कह रहे हैं कि ये अगले 6 से 12 माह दुनिया के मालियाती निज़ाम के लिए फैसला कुन होंगे, और अगर अमेरिका ने अपनी पॉलिसियाँ दुरुस्त ना की तो स्टॉक मार्केट क्रैश, बैंक डिफ़ॉल्ट और आलमी तजारती जंजीरों के टूटने का खतरा है। और अगर ये हुआ तो असरात सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया, ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक, महंगाई, बेरोज़गारी और करेंसी गिरावट का शिकार होंगे। ट्रंप के $2000 वक्ती सुकून ज़रूर देंगे, लेकिन हकीकत में ये वो खामोश तूफ़ान है जो जल्द आने वाला है।
नाज़रीन ग्रामी, ये सिर्फ अमेरिकी मसला नहीं बल्कि एक आलमी ख़तरा है। डॉलर की ताकत, आलमी मईशत और सियासत सब एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो इस पर बनाएं कि डॉलर के बाद दुनिया की नई करेंसी कौन सी होगी, तो कमेंट में #न्यू करेंसी ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।